सबको जोहार। फिर आया हूं एक नया सूचना लेकर के। ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सूचना कि कई गार्जियन या कई बच्चे भी पूछते हैं, सर मैट्रिक एग्जाम देके आर्ट्स रखना चाहिए या साइंस। तो मैं एक बात बता दूं कि आप आर्ट्स रखिए या साइंस, ये कोई मैटर नहीं रखता है। आप बनना क्या चाहते हैं वो बहुत बड़ा मैटर रखता है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनना चाहते हैं तो आपको साइंस ही रखना चाहिए। आर्ट्स रखने से कुछ होगा नहीं। फिर आपको जो आपका एबिलिटी होना चाहिए वो आपके पास, आपकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए डॉक्टर और इंजीनियर का फील्ड नहीं होता है। अब बात रही जनरल सेक्टर में, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई भी ऑफिसर बनना चाहिए, बड़ा से बड़ा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर तक की बात करता हूं, तो उसको आर्ट्स साइंस से कोई मतलब नहीं है। रेलवे का जॉब लेना चाहेंगे, मैक्सिमम 99.9% जॉब में आर्ट्स साइंस से मतलब नहीं है। आप इधर जनरल एसएससी वगैरह का नौकरी लेना चाहते हैं तो आर्ट्स साइंस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो मतलब कुछ कुछ क्षेत्र है जहां की आर्ट्स साइंस का भेद है, बाकी मैक्सिमम फील्ड में ना तो आर्ट्स को मतलब ना साइंस से, ग्रेजुएशन, वेदर इट बीएससी और बीए, इट डजंट मैटर। आप क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। अब बात है कि मेरे से एक प्रश्न करता है हमारे क्षेत्र समाज के बच्चे कि सर आर्ट्स रखो या साइंस, तो मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को कि आप आर्ट्स रख लो या साइंस रख लो। यह प्रश्न करना कतई सही नहीं है। हां, हमारे यहां जो डायरेक्टर मैम का सिस्टम है, जो मैम का सिस्टम है कंपटीशन बैच का, उस बैच के सिस्टम के अनुसार, उसके नियम और शर्त के अनुसार अगर आप आर्ट्स रख के पढ़ते हैं या साइंस रख करके पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कंपटीशन का जो 11 सब्जेक्ट्स हम लोग सिलेक्शन किए हैं, उस 11 सब्जेक्ट्स को अगर आप रट लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया से अच्छी तरह से समझ करके, याद करके, रट के, घिस के, पी के, जैसे भी हो, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको सफलता, सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के लिए सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। अगर आप साइंस रख लेते हैं और कहीं पढ़ने चले जाते हैं और वहां जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, गार्जियन आपको पर्याप्त पैसा दे देता है और आप पैसा लेकर के पढ़ाई नहीं करते, तो वैसा साइंस रखने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप आर्ट्स रख लेते हैं और घर में रहते हैं, ना तो आप ऑफलाइन फॉर्म में पढ़ाई करते हैं ना ऑनलाइन फॉर्म में, सिर्फ सेल्फ स्टडी करके बुक से अगर आप पढ़ते हैं, तो अभी सिर्फ बुक से पढ़ना बहुत बैकअप हो जाएंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो आप आर्ट्स रख रहे हैं, साइंस रख रहे हैं, ये मैटर नहीं रखता है। आप किस प्रकार के संस्था में, किस प्रकार के संगति में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस प्रकार के माहौल में पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक ना। आर्ट्स रखिए या साइंस रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको बराबर मात्रा में पढ़ना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये नहीं सोचेगा आप इतिहास ऑनर्स वाला आराम से नौकरी ले लिया है, हिंदी ऑनर्स वाला आराम से नौकरी, ज्योग्राफी ऑनर्स वाला आराम से नौकरी ले लिया, और मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को काफी टफ पड़ा है, काफी मेहनत करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करने वाले को देखे नहीं है, आप नए स्टूडेंट है या ऐसे गार्जियन है जो कि आपके शायद आपका कुछ बच्चा आगे नहीं बढ़ा या आप उतना आगे लेवल तक का सोच नहीं पाते, इसलिए इस तरह का प्रश्न करते हैं। मैं 100%, हमारा घर पूरा साइंस बैकग्राउंड का है, पूरा सही, ये बात तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, रियली बता रहा हूं। मेरा पूरा फैमिली साइंस बैकग्राउंड का है और हमने आर्ट्स वाले बच्चे को एक से एक जगह पर जाते हुए देखा है, और हम लोग साइंस रख करके भी नौकरी गए, लेकिन आर्ट्स वाले वे बच्चे जो अच्छे अच्छे पद पर गए हैं, मैंने देखा है वो काफी मेहनती थे, काफी मेहनती। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप काफी मेहनत करते हैं तो आर्ट्स रख करके भी बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। और आप मेहनत नहीं करते तो साइंस रख करके भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साइंस किसको रखना चाहिए, अगर मुझसे स्पेशल राय लेते हैं तो मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप आर्ट्स रखो, साइंस। हाँ, मैं कुछ नियम बता दूं, आप उस नियम को गौर से देखें। तुरंत बता रहा हूं, पहले व्हाइट बोर्ड निकाल लो। देखिए, अगर आप मैट्रिक का
मैथ और साइंस, मैथ और साइंस अगर भली भांति समझ गए थे मैट्रिक में पढ़ाई करते समय, अगर मैथ में आप ईमानदारी से टेस्ट वगैरह में 60%, 50% से ऊपर नंबर लाते थे, 50 to 60% से ऊपर नंबर लाते थे। साइंस में भी हर एग्जाम में कम से मिनिमम 50 और मैक्सिमम अगर 60 तक भी लाते थे, और इससे अधिक भी अगर आप लाते थे तब तो अधिक लाते तो कोई दिक्कत, लेकिन मिनिमम की बात मैं करूं। ये रेंज लिखने में थोड़ा सा ऐसा लिखना सही नहीं लगा, एक मिनट जरा सा फिर से बता दो कि मैथ में मिनिमम 50% अगर आप नंबर अपने से मेरिट से उठाते थे, स्कूल का एग्जाम हो या किसी कोचिंग में आप पढ़ते थे, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आप ईमानदारी से बिना चोरी किए हुए बिना पूछे हुए हर एग्जाम में कम से कम 50% नंबर लाते थे। और साइंस में भी हर एग्जाम में अगर आप 50% या इससे अधिक नंबर लाते थे तो आप साइंस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अगर आप कम नंबर लाते थे तो मेरा सलाह अगर लीजिएगा तो मैं कहूंगा आपको साइंस से रखना नहीं चाहिए। आपका हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपको मैथ साइंस भारी लगता हो, तब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जेपीसी कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें साइंस हाई लेवल का आता ही नहीं है, अंडर मैट्रिक लेवल का सारा बेस रहता है। दूसरी बात, मैं गरीब गार्जियन के लिए बहुत बड़ा सूचना देने वाला हूं, जिसको कि कोई स्रोत ऐसा नहीं है, कम से कम 50,000 रुपया मंथली इनकम घर आता हो, जो खास प्योर लेबर मजदूर टाइप का फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं, तो मैं बता दूं, आप आईएससी साइंस रखने के लिए अगर शहर भेजते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया, कम से कम 1 लाख रुपये आपको खर्च पड़ेगा ही। गारंटी मैं लेता हूं इस बात का, 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपका बच्चा कितनों स्कार्सिटी से पढ़े, आपको रूम रेंट, गैस खर्च, कोचिंग फी और फिर बच्चा का पर्सनल खाना पीना आदि को लेकर के कम से कम 1 लाख रुपया इंटर कराने में खर्चा आने वाला है, कम से कम। और अधिक से अधिक बच्चा थोड़ा सा स्टैंडर्ड जिंदगी जिएगा तो 2 साल में 1.5 लाख रुपये खर्च आने वाले हैं। 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक खर्च 2 साल में, ये भी 2 साल का मैंने बताया। काफी जो बच्चा संयमित मितव्ययी है, काफी कम खर्च करके जिंदगी जीने जानता है, उसका कम से कम 2 साल में 1 लाख रुपया खर्च भागेगा। और जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ढंग से जीना चाहेंगे तो उसका 1.5 लाख रुपया लगभग खर्च भागेगा। ऐसे में क्या होता है, लेबर मजदूर क्वालिटी का जो आदमी होते हैं तो बहुत का हिम्मत हार जाता है कि शायद आईएससी कराने में इतना खर्च पड़ गया, पता नहीं आगे और कितना खर्च होगा। तो ऐसे में कई बच्चों को मैंने 25 वर्षों से पढ़ाया और 25 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, गार्जियन थक जाते हैं इंटर कराने में। ये 1 से 1.5 लाख खर्च करते करते उनको लगने लगता है शायद अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं अब डीएससी सेंटर के विषय में बता दूं, डीएससी सेंटर में इसीलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है कि जो गार्जियन थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो अगर आप गांव में व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था मिले गांव में, तो आप वहां रह करके पढ़ाएं। 1 लाख खर्चा करते करते आपका बच्चा 9th क्लास से लेकर के कंपटीशन तक की तैयारी कर लेगा। आपने तो डीएससी कोचिंग सेंटर का फी जोड़ के देखिए, आपका 9th भी उसी पैसे में पढ़ लेगा, 10th भी पढ़ेगा, आईएससी भी कर लेगा और कंपटीशन की तैयारी माना पूरा ग्रेजुएशन भी पढ़ लेगा इतने खर्च में। ये कोचिंग फी इससे ज्यादा नहीं भागेगा। साथ ही साथ गार्जियन के साथ रहेगा। शहर में बच्चा जाता है, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है इसका आपको कुछ अता पता नहीं रहता है। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो सही ढंग से पढ़ाई करेगा वो 100 समय नौकरी ले लेगा। आपके नजर से दूर हट जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चा लंबा चौड़ा हो गया, हेल्दी हो गया। तो ये सब पढ़ने से ऐसा नहीं, कोई योगी का चेहरा मोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई तपस्वी का चेहरा पेट बड़ा हो जाए, तपस्वी का चेहरा पूरा एकदम मोटा हो जाए तो वो तपस्वी है ही नहीं। और विद्यार्थी भी एक तपस्वी होता है, ध्यान रखिए, विद्यार्थी भी एक तपस्वी होता है। हाँ सपोज कुछ विद्यार्थी अगर एकाक
1000 में एक आध विद्यार्थी ऐसा हो कि अस्वस्थ रहता हो, तमाम तरह का दवाई खाता हो, तो उस केस में दवाई का साइड इफेक्ट से भी चेहरा फैल जाता है, वो अलग चीज है। या हमेशा बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हो तो उसका चेहरा फैल सकता है, लेकिन जो कोचिंग करेगा, ऑफलाइन फॉर्म में पढ़ाई करेगा, वो उसका चेहरा भी नहीं फैलता काफी ज्यादा। और ये सब अगर ऑफलाइन फॉर्म में पढ़ रहा है और हेल्दी हो गया है, लंबा हो गया, पूरा हो गया, तो आप गार्जियन देख करके खुश हो जाते हैं, बच्चा हमारा बहुत बढ़िया जगह रहा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो मस्ती करके जिंदगी जिया, फ्री माइंड में रहा, कोई टेंशन नहीं रहा, कुछ बोलने वाला नहीं रहा। लेकिन पढ़ाई में वैसे बच्चे मैक्सिमम कमजोर होते हैं। हालांकि ये 100% सही नहीं भी हो सकता है, इसको लेना नहीं है नेगेटिव रूप में। मैं सार बात बताना चाह रहा था कि अगर आपका स्थिति बढ़िया है तो आप जरूर शहर भेजिए, शहर की ओर भेजिए। और अगर स्थिति सही नहीं है, अगर आप उस योग्य नहीं है कि बच्चों के पीछे आप 70,000 75,000 सालाना खर्चा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं पढ़ने भेज दे भागलपुर, पटना, दुमका, गोड्डा और फिर बीच में इंटर करा के कमाने भेज दे। ऐसा पढ़ाई करा के कोई विशेष फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप आर्ट्स रखिए या साइंस रखिए, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, तो आप डीएससी कोचिंग सेंटर के अनुसार चले, तो आपको पता चलेगा कि बाहर जाने वाले जितने बच्चे हैं उससे आप आगे जरूर निकलेंगे। ये मेरा भी अनुभव है कि जो सिस्टम बनाया हुआ है डीएससी कोचिंग सेंटर का, उस सिस्टम के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो 100 to 10% मेरा अनुमान है कि वो बच्चे भागलपुर, गोड्डा, पटना, दुमका कहीं भी जाए, उनके साथी संगति लोग उनसे आगे जरूर निकलेंगे, अगर आप डीएससी कोचिंग सेंटर के सिस्टम के अनुसार चलिएगा तो। और कम खर्च में गार्जियन के साथ रहकर बच्चा पढ़ेगा, गार्जियन की निगरानी में रहेगा, आप देखेंगे भी बच्चा कितना देर पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप हमारे टीचर्स टीम से मिल करके बात भी कर सकते हैं कि बच्चा होमवर्क बनाता है या नहीं बनाता है। साथ ही साथ अगर घर में रहता है बच्चा तो आपको कुछ न कुछ काम में सहयोग भी कर सकता है। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद कभी ये नहीं है कि आप गांव में ही रखिए। अगर आप समर्थ हैं और आपका बच्चा पूरा कुशाग्र माइंड का है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, या आप समर्थ है और वो शहर में ही रहना चाहता है, तो निश्चित शहर की ओर भेजिए, निश्चित भेजिए शहर की ओर। लेकिन मेरे से ये प्रश्न कोई गार्जियन, सब गार्जियन से मैं कहता हूं, मेरे से ये प्रश्न नहीं कीजिए कि बच्चा मेरा साइंस रखे या आर्ट्स। और बच्चा को भी मैं कहता हूं कि बेटा मेरे से नहीं पूछो साइंस रखोगे आप, तुम साइंस रखोगे तब भी हमारा सिस्टम साथ देने वाला के लिए तैयार है। आर्ट्स रखोगे तब भी तूफान की गति से आगे बढ़ाऊंगा। कोई समान आईक्यू का बच्चा साइंस लेकर के कहीं चल जाए पढ़ने, और आर्ट्स रख करके अगर हमारे डीएससी कोचिंग सेंटर के सिस्टम के अनुसार पढ़ेगा, सिस्टम के अनुसार नियम और शर्त दोनों को मानते हुए पढ़ेगा, तो ये 100 to 10% गारंटी के साथ कहता हूं कि पटना, दिल्ली, रांची कहीं चले जाए पढ़ने, दुमका, गोड्डा, भागलपुर, ये कहीं चले जाए पढ़ने, आपके संगति का सेम आईक्यू का बच्चा, मींस जिसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपके बराबर हो, बुद्धि लब्धि आपके बराबर हो, वैसे बच्चे कहीं चले जाओ। और आप अगर डीएससी कोचिंग सेंटर के नियम और शर्त के अनुसार चलेगा तो आप उससे पीछे नहीं रहेंगे, ये 100 to 10% गारंटी है। उससे पहले, उससे बेहतर पद पर पहुंचाना डीएससी कोचिंग सेंटर का 100 to 10% गारंटी रहेगा। और ज्यादा फेंकने वाला काम मैं नहीं करूंगा भाई, हमेशा बोल रहा हूं डीएससी कोचिंग सेंटर के नियम और शर्त दोनों को पालन करते हुए अगर आप मुस्तैदी के साथ, जितना साइंस वाला को मेहनत करना पड़ता है, 4 से 5 कोचिंग आईएससी में बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो कोई भी सीनियर स्टूडेंट है उनसे पूछ सकते हैं, 4 से 5 कोचिंग पढ़ने जाते हैं बच्चे, साइंस के बच्चे, फिर भोजन बनाना, हटिया करना, सारा चीज मैनेज करते हुए पढ़ाई करता है। और उतने लगन के साथ अगर आप डीएससी कोचिंग सेंटर में आर्ट्स रख करके पढ़ाई करेंगे तो 100 to 10% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जहां वो साइंस रखने वाले बच्चे जाएंगे, वो जितना पैसा कमाने वाले पद पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाने वाले पद पर पहुंचाना डीएससी कोचिंग सेंटर का जिम्मेदारी है।
100% गारंटी आपके भाग्य का तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना मेहनत करूंगा कि आपके सामने शहर में जाने वाले बच्चे लज्जित हो जाएंगे। इस बात का मैं गारंटी जरूर लूंगा। हाँ, वो सक्सेस होंगे तो आप भी जरूर सक्सेस होंगे। अब सरकार बहाली ही नहीं दे, बहाली दे, सारा सिस्टम भी बार्गेनिंग में पार हो जाए तो अलग चीज है, ये आपका भाग्य रेखा नहीं बदल सकता हूं, लेकिन कर्म अगर आप बढ़िया करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। शास्त्र से लेकर के व्यवहार तक की ये बात है, अगर आप कर्म बढ़िया करेंगे तो सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। इसीलिए आप कर्मयोगी बनो, आप मेहनत करो, मेहनती बनो। आर्ट्स साइंस कुछ नहीं करता है। आप अगर आर्ट्स रखते हैं और तूफान की गति से पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, 11 सब्जेक्ट पर कमांड कर देते हैं, तो एक बात जान लीजिए बेटा, साइंस रखने वाला बच्चा अगर मास्टर बनना चाहेंगे, केवल मास्टर बनना चाहेंगे, तो वहां वो अपने आप में साहस कर सकते हैं। बाकी किसी जनरल जीके जीएस फील्ड में जब उतरेगा तो आप आगे रहेंगे, आप वीरों की तरह दौड़ेंगे और उसको भय लगने लगेगा कि हम इतना जीएस कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए मैं सलाह देता हूं हमेशा कि आप आर्ट्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं, साइंस रख लो, कोई दिक्कत, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स रख करके घर में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आर्ट्स रख करके अच्छे कोचिंग में आप चले जाइए, ये नहीं कहता हूं आप डीएससी कोचिंग सेंटर ही आइए, अच्छे कोचिंग चले जाइए और आर्ट्स रख करके कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो आप देखेंगे जितना खर्च करके एक मामले ऐसे ही करता है, उतना खर्च में आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लीजिएगा आराम से। उतना खर्च भी नहीं पड़ेगा, उतना खर्च नहीं पड़ेगा और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लीजिएगा। और जब उसका ऑनर्स होगा, आप ऑनर्स करते करते पीसीएस की तैयारी कर लीजिएगा। इसलिए मेरे से ये सलाह नहीं लीजिए क्या रखो, आप क्या रख के आते हो, जो रख करके यहां पढ़ना चाहते हो वो हमारा सिस्टम पढ़ाएगा। अब ज्यादा फेंकने वाला बात नहीं करूंगा, मैं ज्यादा फेंकने का काम नहीं करूंगा। जितना मैं बोला, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग इसलिए कर दीजिएगा अपने समाज तक जरूर पहुंचे। जहां तक के बच्चे यहां आते हैं वहां तक के गार्जियन को मैं निवेदन करूंगा कि आप सुनिए भी, बढ़िया से सुनिए, 10 मिनट 15 मिनट समय दीजिए और एक दूसरे गार्जियन को सुनाइए भी, ताकि आपको उचित अनुचित का फैसला ले सके आप, और आप डिसीजन खुद लीजिए, बच्चा को आर्ट्स रखवाइएगा या साइंस रखवाइएगा। मैं ये प्रॉमिस हमेशा कर रहा हूं, कई बार कर चुका, फिर करता हूं कि हमारा डीएससी कोचिंग सेंटर का पूरा सिस्टम इस बात के लिए अब अडिंग रहेगा वर्षों तक। हम लोग चाह रहे हैं कई काम करने, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा हो जा रहा है जगह का। पहले भी जगह का प्रॉब्लम था, आज भी जगह का प्रॉब्लम है कि हमको 5 हॉल 7 हॉल चाहिए जिसमें थोड़ा बच्चा का एग्जाम बढ़िया से ले सके। हम लोग का एक छोटा रूम है, 15 बच्चा 20 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था है, जो कि ये सही नहीं है। इसके कारण हम लोग संतोषजनक काम पूरा नहीं कर पाते हैं। पूरा डिजिटल सिस्टम वाला काम तो लागू कर दिया हूं, डिजिटल सिस्टम पर पढ़ाई चालू कर दिया हूं, लेकिन और कुछ करना चाहता हूं जिसके लिए जगह ही छोटा पड़ जा रहा है हमेशा। फिर भी कोशिश करूंगा कि आश्रम में सारा सिस्टम लागू कर दूं समय के साथ। अभी थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे सिस्टम मजबूत होता चला जाएगा। और मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूं कि डीएससी कोचिंग सेंटर का हमेशा ये टारगेट है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो शहर जाते हैं उनसे आगे हमारे कोचिंग में रहने वाले बच्चे हमेशा बढ़े। और इस पर मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा, और बच्चे को भी बोलूंगा मेहनत करो, और गार्जियन को भी बोलूंगा कि कम खर्च में बहुत दूर तक पहुंचाना है। तो आप पैसे के लिए रोइए नहीं, इन्हें कि गोड्डा भेज दिए, भागलपुर भेज दिए, दुमका भेज दिए और बच्चों के पीछे 2 साल में 2 लाख खर्चा कर दिए, और डीएससी कोचिंग सेंटर आते हैं तो साल भर में 10,000 खर्च करने के पहले रोएंगे। नहीं सर देवान सर देवान सर अभी थोड़ा सा दिक्कत है सर, और दिक्कत का करके साल 2 साल पार कर देंगे। ऐसे में मनोबल चूर होता है। 10 बच्चा 15 बच्चा 20 बच्चा को लेकर के हाई लेवल का पढ़ाई करना काफी कठिन काम है, काफी कठिन काम है। कंपटीशन की तैयारी वैसे क्षेत्र में कराया जाता है जहां टीचर को या कोचिंग संस्था को 5 लाख 10 लाख मंथली इनकम होता है, और यहाँ हम लोग क्या है 5,000 मंथली इनकम लेकर के पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सक्सेस करके दिखाता हूं, फिर भी सक्सेस करा के दिखाता हूं। आप लोगों को सोचना चाहिए आखिर कैसा सिस्टम इसका है, जो कि जो भी बच्चा अगर पूरा विश्वास के साथ पढ़ता है, जो बनना चाहता है वो बन जाता है। और ये मैं फेक नहीं रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पहले करके दिखाया उसके बाद बोल रहा हूं। एक टीचर, मेरा रिश्ता में ही भैगन दामाद थे, एक टीचर का तैयारी करने के लिए आए और 3 महीना तक रहे, और सिस्टम से के हिसाब से हमारे बच्चे मिलकर के सहयोग किए, जैसे क्यों बन गया। हम और हमारे बच्चे मिलकर, बच्चे
अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं किए, कोचिंग केवल डीएससी कोचिंग सेंटर में रहे, बच्चों को पढ़ाए और मार्गदर्शन में रह करके पढ़ाई की और अपना जगह पर पहुंच गए जहां पहुंचना था। इतना यहां मेहनत करवाता हूं, बच्चों को सात्विक बना के रखता हूं, नशा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, पंच पापों से बचते रहो, गद्दार नहीं बनो, किसी का चोरी नहीं करो, इतना हमेशा बच्चों को समझाता हूं। फिर भी 100% अभी के जमाने में भयानक कलयुग में 100% बच्चे को शुद्ध बनाना, सदाचारी बनाना कठिन काम है। प्रयास करता हूं 100% बच्चे को शुद्ध बना दो, एकदम पूरा सदाचारी बना दो, पूरा शिष्टाचारी बना दो। ये हमारे मुट्ठी का चीज नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूं बच्चे बढ़िया रहे। किशोरावस्था की उम्र में जाते हैं जब बच्चे, थोड़ा सा 2-4% बच्चे थोड़ा सा मन के गुलाम हो जाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का उल्टा पुल्टा उम्र के हिसाब से वो काम गलती करने लगते हैं, तो उसको भी समझाने का प्रयास करता हूं। यहां हम लोग हमेशा बच्चों को विद्यार्थी मान के नहीं पढ़ाता हूं, हमेशा अपना बेटा बेटी को जैसे हैंडल करना चाहिए, जितना बेटा बेटी को समय नहीं देता है गार्जियन, उससे ज्यादा समय देता हूं उसको, उससे ज्यादा समझाने का प्रयास करता हूं कि गलत मार्ग में मत चलो, लाइफ को सेटल करो, और लाइफ सेटल करके गार्जियन के हिसाब से, गार्जियन के अनुसार अपना शादी विवाह करके घर अपना बसा करके अपना जिंदगी जियो। चलिए खैर, मुझे मूल बात बताना था कि साइंस रखना है कि आर्ट्स रखना है, ये डिसीजन मैं नहीं दूंगा। आप जो रखेंगे, आप अपने बच्चे को जो रखवाइएगा वो पढ़ाने के लिए डीएससी कोचिंग सेंटर तैयार है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते